3,000 करोड़ की मालकिन बनने सपने देख रही थी, और कहाँ या मेरे को रहने के वादे पड़ गए। इससे पहले कि कुछ और हो, कम से कम जितना माल कमाई है सब समेट लेती है। खजाना लूट के ले जाने की तैयारी है क्या? नहीं, मैं तो बस। अरे इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तेरी विदाई का रंगारंग कार्यक्रम जो बाकी है ना गौरी? क्या मतलब? ये क्या कर रही तू? भूल गई? मैं उर्वशी कासे पाटिल है। कल तक तू मेरे आगे पीछे क्यों मिलाती थी? रोज तेरी ये हिम्मत, मैं तेरे को। खबरदार! बस कर तमाशा। तू ही कुंद्रा मेंशन की रानी बनना चाहती थी ना? हाँ? तो आज तो मैं तुझे रानी बनाकर छोड़ूंगी। पहले तो मैं तेरे सर के बाल मूंडूंगी, फिर मैं तेरे मुंह पे कालिख पोतूंगी, और फिर तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। क्या करे तो? देख, मेरे पास पता ना, वही खड़ी रहे। बच के जाएगी कहाँ तू? पकड़ इसको, पकड़ इसको, पकड़ इसको, पकड़ इसको, आजा मेरे को। बाबा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही। बाबा, मैंने साबित कर दिया कि सिद्धि अनिकेत जोशी कभी कोई घटिया काम नहीं कर सकती, कभी नहीं। मैंने वो घर छोड़ दिया बाबा, छोड़ दिया। मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। जीवन के रोना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ बाबा, आप चाहते थे कि मेरी शादी अच्छे खानदान में हो, जहाँ पर मैं खुश रहूं, मगर मैं नहीं कर पाई ऐसे, नहीं हो पाया मुझसे। बाबा, आज मैंने अपने पति को तलाक दे दिया। आई एम सॉरी बाबा, आई एम रियली सॉरी। कौन हो सकता है? तुम्हारा पर्दा उठ चुका है उर्वशी, अब तुम्हारा कोई ड्रामा काम नहीं आएगा। पापा जी, जब तक मैं सिद्धि को यहाँ से भगाने के लिए साजिश कर रही थी, तब तक हाई और गौरी मेरे साथ थे। लेकिन जैसे ही पासा पलटा ना, ये चुड़ैले मेरे को घर से भगाना चाहती है। पापा जी, आप कुछ बोलिए ना। मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात बोल सकता हूँ कि अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर गया, उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने सफाई देने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी जैसी लड़की को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इस मामले को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में उर्वशी कि तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और इस घर से बाहर निकल जाओ। सुना नहीं तूने चाचा जी ने क्या कहा? यहाँ तेरी शक्ल कोई नहीं देखना चाहता। अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। बेशरम, समझ में नहीं आया तुझे? अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है, तो चली जा यहाँ से, वहीं अपनी गंदी दुनिया में।
रुक जा शंकर, कोई जरूरत नहीं है उसे उठाने की। ये पुरानी तमाशेबाज है, जरूर कोई नया खेल खेल रही होगी। ए, उठ! चाची जी, कहीं ये सच में तो बेहोश नहीं हो गई? अच्छे से पता है मुझे, सब नाटक है, सब नाटक है इसका। सुनो, घर के सारे नौकर मर गए क्या? जल्दी आओ यहाँ, उठा के बाहर फेंक दो इस गंदगी की ढेर को। नहीं, रुको, इसको इस कंडीशन में बाहर नहीं फेंक सकते। राजवीर, डॉक्टर को फोन लगाओ। ठीक है चाचा जी। जाते जाते भी अपनी रंगत दिखाने से पास नहीं आएंगे। हेलो डॉक्टर, मैं राजवीर, थोड़ी इमरजेंसी है, आप प्लीज जल्दी से कुंद्रा मेंशन आ जाइए। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? ठीक नहीं, बहुत अच्छी खबर है। कुंद्रा साहब, मिठाइयाँ बंटवाइए, आप दादाजी बनने वाले हैं। आपकी बहू प्रेग्नेंट है। खुशी मां बनने वाली है। सिद्धि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सिद्धि। सिद्धि प्लीज मुझे माफ। विनायक, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जितना कहना था तुमने कह लिया, और मुझे जितना सुनना था मैंने सुन लिया। अब ना ही मुझे तुम्हारी माफी चाहिए और ना ही तुम्हारा प्यार। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। You just go from here. You just go from here, ठीक है? नहीं नहीं सिद्धि, मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी। सिद्धि मेरी बात सुन। सिद्धि क्या मैं प्रेग्नेंट है? हाँ, सही सुना तूने, तू प्रेग्नेंट है। पता नहीं किसका पाप लेकर यहाँ आई है मेरे घर में। तेरी जैसी औरतों को मैं खूब जानती हूँ। बस, बहुत हो गई तेरी बकवास। तेरी भलाई इसी में है कि तू निकल जाए इस घर से। सुन लिया ना तूने? तो अब चल, भीगी बिल्ली की तरह तुम दबा के निकल यहाँ से। पिन ने मेरे को छुआ तक नहीं, इसका मतलब ये बच्चा रुद्र का है। मुझे लगी चोट का दर्द आज भी तुम्हें ज्यादा होता है। तुम मुझसे अलग क्यों होना चाहती हो तुम सिद्धि? तुम भी तो मुझसे बहुत प्यार करते थे ना विनायक, फिर मेरे कैरेक्टर पर सवाल कैसे उठाया तुमने?
है कोई जवाब? नहीं है ना? तो चले जाओ यहाँ से और दोबारा तब आना जब इस सवाल का जवाब होगा तुम्हारे पास। नहीं सिद्धि, मेरी बात सुनो। सिद्धि, 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 सिद्धि प्लीज दरवाजा खोलो। सिद्धि, सिद्धि मेरी बात सुनो। सिद्धि मुझे एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सिद्धि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बात करो सिद्धि प्लीज। सिद्धि दरवाजा खोलो सिद्धि। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? जाओ यहाँ से, जाओ। जब तक तुम मुझे इस घर में नहीं आने दोगी ना, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ, ये सच है। ये बच्चा रुद्र का है। पापा जी, मेरी बात का यकीन कीजिए। रुद्र के बाद मेरे को किसी ने नहीं छुआ, विन ने भी नहीं छुआ, और विन ने तो कभी मेरे को छूने की कोशिश तक नहीं की। तुमने तो विन के ऊपर इल्जाम लगाए थे ना, तो फिर ये रुद्र का बच्चा कैसे हो सकता है? सोच भी नहीं सकता कि कोई इंसान पैसों के लिए इतना गिर सकता है। पापा जी, आप समझ नहीं रहे। बस करो, चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर लो और निकलो यहाँ से। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे पेट में रुद्र का यश पल रहा है। वही रुद्र जिसकी मौत पर अब पागल हो गई थी। मेरा यकीन कीजिए आई, आप समझ रही हो ना आई? पापा जी, मैं जानती है कि मैं बहुत बड़ी कमीनी है। मैंने लोगों को ठगा है, ये मेरा धंधा है, ये सच है पापा जी। लेकिन रुद्र का बच्चा मेरे पेट में सांस ले रहा है, ये भी उतना ही बड़ा सच है पापा जी। उर्वशी, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप इस घर से चली जाओ। पापा जी, बस, बहुत झूठ बोल लिया तूने, बहुत नाटकबाजी हो गई तेरी। चुपचाप निकल यहां से। ठीक है, आप लोग चाहते हैं ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं और अपनी बस्ती में जाकर इस बच्चे की परवरिश करूं, और फिर 25 साल बाद कोई और रुद्र आकर आप लोगों से सवाल करे। उससे अच्छा है कि मैं इस बच्चे को गिरा दूं, वो भी अभी। उर्वशी, उर्वशी रुक, रुक। उर्वशी, कहाँ जा रही है तू? रुक, मेरी बात सुन। उर्वशी, देख। अब कौन सा नया नाटक करेगी ये लड़की? पागल हो गई है तू? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, और आप लोग भी मेरी बात का भरोसा काहे को नहीं कर रहे? भरोसा और तुझ पर। एक मिनट शंकर, अगर इसकी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो मैं इसकी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती। सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, इसका बाप हमारा रुद्र है या फिर कोई और। अरे सुपरस्टार विन कुंद्रा यहाँ। दरवाजे के बाहर क्यों बैठा है? चलकर दिखते हैं। चलो चलो चलो। यार आज बॉस ने बहुत काम करा दिया यार। रुक 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 रुक, देख पहचाना तो विन कुंद्रा है ना, सुपरस्टार। हाँ यार, लेकिन ये हमारी चॉल में क्या कर रहा है यार? अब समझ में आया, लगता है कोई मूवी की शूटिंग चल रही है यार। अरे ये तो सो रहा है, ये कोई शूटिंग तो नहीं है। चलो सबको बताते हैं। चलो चलो चलो,
सबको बताते हैं। विन कुंद्रा सुपरस्टार। अरे अपने चौल में है। चल 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 सेल्फी लेते हैं। वन सेल्फी। सर आपके साथ एक सेल्फी। नहीं 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 प्लीज नहीं कोई सेल्फी नहीं नो सेल्फी प्लीज। इसका मतलब विनायक रात भर यही था। मैं मानता हूं मैं सुपरस्टार हूं, लेकिन आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूं। मेरी भी पर्सनल लाइफ है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं पहले से बहुत परेशान हूं। ए लड़के लोग, चलो निकलो यहाँ से। अरे कुछ भी करने से पहले आदमी के दिमाग भी पढ़ना मांगता है ना। चलो चलो निकलो यहाँ से। थैंक्स काकी। अगर तुम्हें पब्लिक और प्राइवेट लाइफ की इंपॉर्टेंस पता है तो यहाँ पर कर क्या रहे? चले क्यों नहीं जाती तुम? हाँ, तुम्हारी तरह दूसरों की भी पर्सनल लाइफ होती है जिसे तुम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, समझे तुम? मैं कैसे जाऊं सिद्धि? तुम भी मेरे साथ चलो ना। पहले ही मैंने तुम्हें घर से जाने की बात कह के बहुत बड़ी गलती की है। मैं और गलती नहीं कर सकता सिद्धि। बस 5 मिनट के लिए सही मुझसे बात कर लो प्लीज सिद्धि। मैं ये कह रहा था कि मेरी बात सुनो सिद्धि। सिद्धि सिद्धि दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो सिद्धि। सिद्धि प्लीज मेरी बात सुनो एक बार।